A very good morning, students. As we were reading the chapter 2nd of English, the name of chapter is Bringing Up Curry. In last video, we led the chapter here. Now we will start reading from here. Curry was like a baby. He had to be trained to be good. Curry was like a baby. Curry क्या था? एक Curry which was a baby elephant was like a baby. बिल्कुल एक बच्चे की तरह था. He had to be trained to be good. उसको क्या है, हमेशा ट्रेन करना पड़ता था. मीन्स ट्रेनिंग देनी पड़ती थी टू बी गुड, कि वो अच्छे से रहे, अच्छे से बिहेव करे. इफ़ यू डिडंट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर. अगर आप उसे नहीं बताएंगे या वॉर नहीं करेंगे कि वो नॉटी है या वो शरारत कर रहा है, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, वो क्या करेगा, पहले से भी ज़्यादा मिसचीवियस हो जाएगा, पहले से भी ज़्यादा शरारती हो जाएगा. फॉर इंस्टांस, हेयर ऑथर गिव्स वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताते हैं राइटर. वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. एक बार की बात है, किसी ने करी को बनानास दिए खाने के लिए. वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना. और जल्दी ही उसके मन में ग्रेट लव, बहुत शौक़ पैदा हो गया, बहुत लव हो गया बनानास के लिए. और विच टाइप ऑफ बनाना? राइप बनाना, बिल्कुल पके हुए बनाना खाने का उसको शौक़ हो गया. We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. Author further says they used to keep large plate, एक बड़ी सी प्लेट भर के फ्रूट्स की वो टेबल पर रखते थे. नियर द विंडो इन द डाइनिंग रूम, अपने डाइनिंग रूम पे विंडो के पास टेबल पर एक बड़ी सी फ्रूट्स की प्लेट भर के रखते थे. वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपेयर्ड. एक बार क्या हुआ, जो भी बनानास थे टेबल पर डिसअपेयर्ड मीन्स गायब हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. और मेरी फैमिली ने किस पर ब्लेम किया, किस पर ब्लेम लगाया? सर्वेंट्स, जो घर पे सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, उन पे ब्लेम लगाया कि उसने सारी फ्रूट्स खा लिए. अ फ्यू डेज़ लेटर द फ्रूट डिसअपेयर्ड अगेन. और कुछ दिनों बाद फ्रूट हैं फिर से डिसअपेयर हो गए, फिर से गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. और इस बार जो ब्लेम था, वो जो नाम था बनानास खाने का, वो किस पर लगा? मी, मीन्स राइटर कहते हैं कि मुझ पर लगाया गया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मुझे पता था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स. और इस बात ने मुझे बहुत नाराज़ किया, बहुत गुस्सा किया. किसके साथ? विद माई पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर गलत नाम लगाया और ये सब काम किसने किया? सर्वेंट्स ने. सो द राइटर वॉज वेरी एंग्री विद बोथ ऑफ देम. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि वो श्योर था कि जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने सारे फ्रूट्स लिए हैं. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपेयर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन. अगली बार देखा कि एक फिर से फ्रूट गायब हुए. और आई फाउंड, फिर राइटर कहते हैं कि मैंने देखा कि एक बनाना देखा, ऑल स्मैश, बिल्कुल कुचला हुआ टूटा फूटा सा बनाना देखा. करीज पवेलियन, करी जहाँ पर रहता था ना, उसका जो हट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई थी, उसके पवेलियन में देखा. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. और इस बात ने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. क्योंकि हैरान इस बात पे था, कभी भी उसने पवेलियन में फ्रूट्स नहीं देखे. और जैसा कि हमें पता है, सबको पता है कि ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. और वो किस पर रहता था? टहनियों पर, टहनियाँ ही खाता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता था. नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table without my parents' permission. एक बार की बात है, राइटर कहते हैं he was sitting in the dining room, वो डाइनिंग रूम में टेबल के पास बैठे थे. और वंडरिंग, और सोच रहे थे, बहुत हैरान हो रहे थे, दैट he should take fruits from table, कि वो टेबल से फ्रूट ले ले विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, कि मैं अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना फ्रूट्स खाऊँ या नहीं, ऐसा कुछ सोच रहे थे writer. A long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. फिर उसने क्या देखा कि एक लॉन्ग, लंबी सी ब्लैक कोई चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक, बिल्कुल जो कैसी दिखती थी? स्नेक जैसी, सांप जैसी दिखती थी. सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपेयर्ड विद ऑल द बनानाज. और वो जो लंबी सी सांप जैसी चीज़ थी, वो विंडो के पास आई और किसके साथ गायब होगी? ऑल द बनानाज, सभी बनानाज अपने साथ लेकर डिसअपेयर हो गई. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas. और मैं बहुत डर गया क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि स्नेक से जो बनाना खाते हैं. And I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit.
तब मैंने सोचा कि ये बहुत ही टेरिबल स्नेक होगा जो कि फ्रूट्स खाता होगा। आई क्रैप्ट आउट द रूम, मैं जल्दी से रूम से बाहर आया। विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट द हाउस, और बहुत डर था मेरे मन में और मैं जल्दी से घर से बाहर भागा। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस, और ये श्योर कर रहा था दैट ही वॉज वेरी श्योर दैट स्नेक वुड कम अगेन। उसको लग रहा था कि स्नेक है जो वो वापस आएगा और सारे फ्रूट्स खाएगा और हम सबको किल कर देगा, हम सबको मार देगा। As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion. जैसे मैं बाहर आया मैंने देखा कि करी की जो बैग है वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो रही है, गायब हो रही है डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, और जहाँ पे करी का पवेलियन है, करी जहाँ पे रहता है उस तरफ, उस डायरेक्शन में उसकी बैग जा रही है धीरे धीरे। सो आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं जैसे कि मैं बहुत डरा हुआ था, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ था, और मैं चाहता था कि मैं करी की कंपनी मुझे मिले और जिससे कि मैं चीयर अप हो जाऊँ, थोड़ा खुश हो जाऊँ। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं उसके पीछे भागा उसकी पवेलियन में। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने वहाँ क्या देखा, दैट ही वॉज ईटिंग बनाना, करी जो है बनाना खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, द बनानास वर लाइंग स्ट्यून ऑल द अराउंड हिम। आई स्टूड, बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा, एस्टोनिशमेंट होता है बहुत हैरानी में, सरप्राइजली वहाँ खड़ा रहा और देखता रहा कि जो बनानास थे वो लाइंग स्ट्यून होते इधर उधर बिखरे पड़े थे, ज़मीन पे जो सारे बनानास बिखरे पड़े थे सभी तरफ। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और उसने अपनी जो ट्रंक है उसको स्ट्रेच आउट किया, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाया और एक बनाना की तरफ अपनी ट्रंक को बढ़ाया और उसको पकड़ लिया जो कि उससे थोड़ी दूरी पर थी। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ। जब उसको वो इंस्टेंटली ध्यान आ गया कि जो ब्लैक स्ट्रक्चर थी, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर थी, वो क्या था एक्चुअली में उसकी ट्रंक थी करी की। आई रियलाइज, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि करी वॉज द थीफ, कि इन सब चीज़ों का चोर कौन है, थीफ कौन है, करी। आई वेंट टू हिम, होल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैं उसके पास गया और उसको कान से पकड़कर बाहर लाया। एंड jealously showed my parents that it was curry, not I, that had eaten all the fruits these many weeks. फिर मैंने joyously, sorry I was mistaken here, that not jealously, it is joyously, मैंने खुशी से अपने पेरेंट्स को शो किया that it was curry, कि वो करी था जो जिसने ये सब कुछ किया, बहुत वीक से वो जो फ्रूट खा रहा है वो करी था, मैं नहीं था। ये खुशी से मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। Then I scolded him, तब मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड्स वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, आई सेड टू हिम, और जैसे कि बच्चों को हम डांटते हैं तो उनको समझ आता है ना कि हमें डांट पड़ रही है, वैसे एलिफेंट्स को भी समझ आता है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विप्ड, कि अगर नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैंने तुम्हें फ्रूट्स को चुराते हुए देखा, यू विल बी विप्ड, तुम्हें चाबुक पड़ेंगे। चाबुक होती है ना लेदर की जो बेल्ट होती है, उससे तुम्हारी पिटाई होगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स, और करी जानता था कि हम सभी उससे एंग्री हैं, इवन द सर्वेंट्स, और सर्वेंट्स भी एंग्री हैं। स्टूडेंट्स, सर्वेंट्स क्यों एंग्री हैं? बिकॉज जो ब्लेम है फ्रूट स्टीलिंग का वो किस पर आया था? सर्वेंट्स पर। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और उसका प्राइड है, उसका जो प्राइड है अपने आप पर, वो बहुत इंजर्ड हो गया, बहुत उसको चोट पहुंची, उसके सम्मान को, मीन्स उसकी इज्जत को बहुत चोट पहुंची, जिससे कि उसने कभी भी कोई भी चीज़ दोबारा डाइनिंग रूम से चुराई नहीं। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक देम, और अब से क्या हुआ, जब कोई भी उसे कुछ फ्रूट खाने के लिए देता था, ही ऑलवेज स्क्वील होता है टू मेक साउंड, वो कुछ साउंड करता था, आवाज़ें करता था, लाइक ही वॉज थैंकिंग टू देम, जैसे कि वो उनको थैंक्स कर रहे हैं। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक एलिफेंट है वो चाहते हैं, मीन्स उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ रॉन्ग किया है तो उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर आप उन्हें बिना किसी रीज़न के पनिश करेंगे, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, अगर बिना किसी रीज़न से आप उसको पनिश करोगे तो वो हमेशा उसे याद रखेंगे और फिर इस बात का बदला, पे यू बैक इन योर ओन कॉइन मीन्स इस बात का बदला वो तुमसे
ज़रूर लेंगे. सो I will wind up the reading here only. Next reading we will do in next video. Have a nice day, students.